Welcome to Audit Discussion Podcast of Edu91 by Neeraj Arora. For CA Intermediate classes and test series, visit www.edu91.org or download Edu91 app from Play Store and App Store. आ जाओ पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे एस एस 701 के बारे में। एस एस 701 का नाम सबसे पहले आपको पता होना ज़रूरी है। वो है कम्युनिकेटिंग कैम दैट इज की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो कैम कैसे कम्युनिकेट करने हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में, ये है हमारा मेन एस का टारगेट, राइट। सबसे पहले एक बात याद रखना कि भाई कैम की रिपोर्टिंग कौन सी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। नंबर 1 लिस्टेड एंटिटीज, नंबर 2 जहां पे ऑडिटर डिसाइड करता है टू कम्युनिकेट कैम, एंड नंबर 3 अगर लॉ और रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट आ जाए कैम के लिए तो तीन चीजें हैं, लिस्टेड एंटिटीज, ऑडिटर डिसाइड्स एंड रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। ओके, अच्छा जी, इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है? कैम को डिटरमाइन करना, मेरे साथ साथ कैम को डिटरमाइन करना और साथ साथ में उन्हें कम्युनिकेट करना। डिटरमाइन कैम, कम्युनिकेट कैम। अच्छा जी, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैम है क्या? तो कैम है वो मैटर्स जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस वाले हैं in an audit of financial statement. The matters which in auditor's professional judgment are of most significance in the audit of financial statement. Okay. कैम कहाँ से सिलेक्ट किए जाते हैं? अगर आपको याद हो तो ऐसे 260 में हम लोग TCWG को कम्युनिकेट करते हैं कुछ मैटर्स, उनमें से ही कैम जो है सिलेक्ट किए जाते हैं। ओके, सो ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर है, कैम का मतलब हमें क्लियर है, एप्लीकेबिलिटी हमें क्लियर है। अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि भाई कैम का पर्पस क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखिएगा 4 पर्पस हैं। नंबर 1, कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ती है रिपोर्ट की, ट्रांसपेरेंसी आती है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो इट प्रोवाइड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, it enhances the communicative value. This is the first point. Second point, it gives एडिशनल इंफॉर्मेशन। हाँ जी, इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगेन किसको याद रखिएगा, कैम वगैरह सब कुछ आया क्यों है? यूजर के लिए आया है भाई, यूजर के लिए। इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द इंटेंडेड यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट so that they can understand the matters, that were of most significance in an audit of financial statement, right? So आप कह सकते हैं yes, additional information मिलती है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एंड इसी से इंटेंडेड यूजर को मदद मिलती है इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एरियाज वेयर सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इज यूज्ड। याद रखिएगा कैम सिलेक्शन कैसे होता है, उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि भाई सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट जिन मैटर्स में इन्वॉल्व होती है वो कैम बनने लायक होता है। और इसलिए जब हम कैम की रिपोर्टिंग करते हैं तो तीसरा फायदा ये होता है, इट हेल्प्स द यूजर टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड द एरियाज वेयर सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इज अप्लाइड और सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इज यूज्ड। एंड फाइनली जो चौथा इसका पर्पस होता है कैम का, वो ये है, इट गिव्स अ पॉइंट टू एंगेज with management and TCWG. It gives a point to the user of the financial statement to engage with management and TCWG. ये जो पॉडकास्ट का नेचर है ना, ये रिविजनरी इन नेचर है। आप ऐसा ना समझे कि आप ये देख लेंगे तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया है उसके बाद जब आप देखेंगे, इसे सुनेंगे, आई शुड से सुनेंगे क्योंकि पॉडकास्ट है, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट। लीजिए, ग्रेट। तो चार पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, कम्युनिकेटिव वैल्यू, दैट इज ट्रांसपेरेंसी में एनहांसमेंट होती है। नंबर 2, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नंबर 3, एंटिटी को समझने में और एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट को समझने में आसानी होती है। एंड नंबर 4, एक पॉइंट मिलता है यूजर को टू एंगेज विद मैनेजमेंट एंड TCWG। लीजिए, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल डिटरमाइनिंग कैम्स। 3 फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने हैं आपने कैम को डिटरमाइन करने के लिए। नंबर 1 इज रिलेटेड टू SA 315। SA 315 का नाम होता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। बेसिकली SA 315 डील्स विद रोमम। आई होप आपको पता है रोमम क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। और जिन एरियाज में रोमम ज़्यादा होता है, हाई होता है, जहाँ पे असेस्ड रोमम ज़्यादा है, वो एरियाज बन सकते हैं कैम की ऑडिट मैटर्स। एंड स्पेसिफिकली वो एरियाज जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, वो एरियाज हो सकते हैं कैम। तो जब आप कैम सेलेक्ट करने जा रहे होते हैं, आउट ऑफ द मैटर्स दोज वर कम्युनिकेटेड टू TCWG, यू नीड टू सी दैट वेदर दिस एरिया इज ऑफ हाई रोमम
or this area is of significant risk. If the area is of significant risk or the area is having high ROMM, तो उसके ज़्यादा chances हैं in comparison to a area which is having low ROMM or which is not a significant risk, right? उसके ज़्यादा chances हैं कैम बनने के. ओके, सुनिए ज़रा. सो जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो वो कैम, वहाँ से आप लोग कैम चूज कर सकते हैं. जहाँ पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो, जहाँ पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो, यानी ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरियाज जहाँ पे मैनेजमेंट के पास प्रिसाइज मींस ऑफ कैलकुलेशन नहीं था, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का जहाँ पे यूज हो रहा है, वो एरियाज भी कैम बन सकते हैं. बेसिकली हम ये फैक्टर ध्यान में रखते हैं, यानी जो जो चीज़ें प्रिसाइसली डिटरमाइनेबल हैं वहाँ से कैम निकलने के चांसेस कम हैं इन कंपैरिजन टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स जो एक्चुअल प्रिसाइसली डिटरमाइनेबल नहीं है. ओके, एंड देन फाइनली सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस. सो कुछ ऐसे इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस हैं, उनका इफेक्ट ऑडिट पे कैसे आ रहा है. फॉर एग्जांपल अर्ली अडॉप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इंड एस और फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ये कैसा इवेंट और ट्रांजैक्शन हो सकता है जिसका इम्पैक्ट आ रहा है आपका किस पे, ऑडिट पे आ रहा है, तो हम उसको भी क्या बना सकते हैं, अपने लिए कैम जो है वो बना सकते हैं. लीजिए, ये तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा. रोमम पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट जजमेंट पे इन्वॉल्व करता है, और किसी इवेंट और ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है जिनका इम्पैक्ट आता है किसके, ऑडिट के ऊपर. लीजिए, देन कम्युनिकेटिंग कैम. कैम हम लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले कैम की लैंग्वेज को ध्यान रखना है. इस पे एक सवाल जो है पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, कैम की लैंग्वेज क्या होगी. तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, अगर आपको याद हो, टाइटल आता है, एड्रेसी आता है, ओपिनियन आता है, बेसिस फॉर ओपिनियन आता है, देन आपका 570 की रिपोर्टिंग आती है, एंड देन कैम की रिपोर्टिंग आती है. तो वो जो कैम सेक्शन आप बनाएंगे, उस कैम सेक्शन में सबसे पहले तो आप कैम की डेफिनेशन देंगे कि कैम वो मैटर्स हैं जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में है मोस्ट सिग्निफिकेंस वाले इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और साथ में आप ये लिखेंगे कि इन मैटर्स को एड्रेस किया जा रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड the auditor does not provide a separate opinion on these matters. इस बात पे क्लियर रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑडिटर कैम्स पे ओपिनियन नहीं दे रहा होता है, ऑडिटर ने कैम्स को एड्रेस किया होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो पहला आपका सेक्शन बनेगा कैम का, कैम के सेक्शन में डेफिनेशन आएगी और ये डिक्लेरेशन आएगी कि ये इन मैटर्स पे सेपरेट ओपिनियन नहीं है. दूसरी बात, फिर क्या होगा, अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर इन मैटर्स को हर हर कैम को डिस्क्राइब करेगा कि भाई ये कैम क्या है, साथ साथ में एक अप्रोप्रिएट सब हेडिंग भी बनाएगा. मेन हेडिंग रहेगी आपकी कैम, उसके नीचे हर कैम की एक सब हेडिंग बनेगी, उस कैम का नाम भी जो है डाला जाएगा. क्लासेस में मैंने आपको जो है रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई भी थी. अब आते हैं डिस्क्रिप्शन पे. तो क्या करने वाले हैं, हर कैम के लिए ये डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है. कोई भी उससे रिलेटेड अगर डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फॉर एग्जांपल कोई नोट्स टू अकाउंट रेफर करना है, कहीं पे भी आपको रेफर करना है, तो रेफरेंस वहाँ पे ज़रूर मिलेगा. कोई भी डिस्क्लोजर अगर कैम से रिलेटेड है तो वो रेफरेंस आपको कैम की सब हेडिंग के अंदर ज़रूर मिलना चाहिए. देन यू नीड टू टेल द लॉजिक वाई दिस मैटर वॉज कंसिडर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस एंड देयरफॉर वाई दिस इज सिलेक्टेड एज कैम. आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये मोस्ट सिग्निफिकेंस वाला क्यों था और इसे मैं कैम क्यों सिलेक्ट किया. एंड फाइनली एक अलग से आपका जो है टेबुलर फॉर्म में बनता है कि हाउ इट वॉज एड्रेस्ड. ओके, देन आपने कैम को लेके कुछ बातें और याद रखनी है कि कैम जो है वो डिस्क्लोजर्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट करेगी. कैम मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट नहीं है. कैम गोइंग कंसर्न की जो रिपोर्टिंग ऐसे 570 में होती है रिलेटेड टू मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट्स एंड कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, उसका भी सब्स्टिट्यूट नहीं है. और कैम ना ही इंडिविजुअल मैटर्स पे कोई सेपरेट ओपिनियन है. अच्छा जी, लीजिए, अब कैम हमें कब कब कम्युनिकेट नहीं करना होता है, जब लॉ और रेगुलेशन प्रोहिबिट करे, या जब एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ज्यादा हो पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट से. जब एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग कैम ज्यादा हो पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट से, इसका एग्जांपल मैंने आपको क्लासेस में दिया था. ओके, देन उसके बाद दो चीज़ें होती हैं जो कैम बाय नेचर होती हैं. एक तो मॉडिफिकेशन इन दी ऑडिटर्स ओपिनियन एज पर एस 705 वी नो मॉडिफाइड ओपिनियन जा सकता है, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर. डिस्क्लेमर को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम डिस्क्लेमर देते हैं, जब हम डिस्क्लेम करते हैं ओपिनियन को, तो हम कैम देते नहीं हैं, सिर्फ क्वालिफाइड और एडवर्स को ध्यान रखिए. तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन अगर जा रहा है तो वो कैम बाय नेचर है. ऐसे ही जब 570 में, ऐसे 570 में, when there is a material uncertainty related to event and condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern, वो भी अपने आप में एक क्या है, कैम बाय नेचर है. ये दोनों कैम बाय नेचर है. अब इन दोनों कैम बाय नेचर की रिपोर्टिंग हम लोग कैम सेक्शन में नहीं करते, बल्कि इनका रेफरेंस दे देते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो है कैम, अगर इनकी रिपोर्टिंग हुई है, अगर इससे रिलेटेड कोई इवेंट है, तो इनका रेफरेंस दे देते हैं कि भाई ये दोनों कैम बाय नेचर हैं, और इन दोनों के लिए जो रिपोर्टिंग है वो इनके सेपरेट सेक्शन में
की गई है। जैसे कि अगर मॉडिफाइड ओपिनियन की बात करूं तो आपका जो ओपिनियन सेक्शन है वहीं पे उसकी रिपोर्टिंग होगी और बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में उसकी रिपोर्टिंग होगी। अगर आपका गोइंग कंसर्न से रिलेटेड जो है वो कोई सेक्शन है, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड जो रिपोर्टिंग है उसकी रिपोर्टिंग अलग से एक सेक्शन बना के रिपोर्टिंग कर दी गई होगी एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय एसए 700, राइट। सो कैम्प बाय नेचर को हम लोग कभी भी कैम्प सेक्शन में डिस्क्राइब नहीं करते हैं। हम लोग इन पे जो रिपोर्ट करते हैं वो एज पर दी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग करते हैं और हम कैम्प सेक्शन में इनका रेफरेंस जरूर दे देते हैं कि इन अगर ये मुद्दे प्रेजेंट है मेरी रिपोर्ट में तो ये आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके। अच्छा, बाई चांस अगर ऑडिटर के पास कैम बाय नेचर को छोड़ के और कोई कैम ही नहीं है, कैम बाय नेचर को छोड़कर और कोई कैम ही नहीं है, तो ऑडिटर सबसे पहले कैम सेक्शन बनाएगा, उसमें कैम की डेफिनेशन देगा, उसमें बताएगा कि भाई ये इंडिविजुअल मैटर्स पे ओपिनियन नहीं है और नीचे फिर रेफरेंस दे देगा कि भाई इस रिपोर्ट में मेरे पास 2 ही कैम थे या एक ही कैम है, वो कैम बाय नेचर है और कैम बाय नेचर को आप उसके रेलेवेंट सेक्शन के अंदर जाके जो है वो देख सकते हैं। दैट्स इट। SS701 from the exam point of view is finished, it's done and it is very important. Please don't skip it. इस ऑडियो को आप 2 से 3 बार सुने, 4 बार सुने और ज़रूर अच्छे से पढ़ें। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, उसकी पीडीएफ, उसके वीडियो सब कुछ अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए। वो आप लोग ज़रूर जाएँ, यूट्यूब पे एडू91 लाइव नाम से एक चैनल है, उसका प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करें और एन्जॉय करें। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर।